मुझे आप ये बताएं कि आप करने क्या जा रहे हैं। आज आपने कहा स्टे ट्यून, तो हमारे प्रोग्राम से जो है ना, हमारे तवज्जुह से बताएं आप क्या करने जा रहे हैं। जी ज़फ़र नकवी साहब, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सुनहरी असूल जो है, और याद रखें ये असूल जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। उन सही। पे जब नबूवत नाज़िल होनी थी तो वो गारे हिरा में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने जो है पानी और खजूरों के साथ कितने दिन वहाँ पे गुजारे थे। दुनिया का हर कामयाब इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, लेकिन याद रखें कि कंफर्ट जोन से निकलने का मकसद अगर तो आपकी अपनी ज़ात है कि आपने हम्म। पैसे कमाने हैं, पैसे भी आप सही। कमा लेंगे, सही। यस, कंफर्ट जोन से निकलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्ट जोन से जब भी जिंदगी में निकला हूँ, मैं अच्छा। किसी एक कोई पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं हमेशा कोई ऐसा काम जिससे कि मुआशरे के लिए कुछ बेहतर हो। अगर मैंने अच्छा। बिजनेस किया है तो बिजनेस में कोई ऐसा ट्रेंड लेके आऊं, कोई ऐसी क्रिएटिविटी लेके आऊं, कोई ऐसा काम करूं कि जिसको फॉलो करें। मैंने जितने काम किए हैं बिजनेस में, ठीक वो है। ट्रेंड ट्रेंड है, हम्म। मैं कभी फॉलो नहीं करता। कोई सही। चीज जो इस मुल्क में है ना, एक रिवाज हमारे मुआशरे में, कोई एक चीज कामयाब हो जाए तो हर बंदा उसी को करना शुरू हो जाता है। मैंने हमेशा जो काम स्टार्ट किया है एक नए आइडिया के साथ, और जिसको फिर साला साल तक लोग फॉलो करते हैं। तो मैं, अब आपने जो सवाल किया है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये ट्रेंड क्रिएट करने जा रहा हूँ सियासत के अंदर, कि सियासत के अंदर ये ओहदे, अच्छा। और ये जो सियासत में आप दाखिल होते हैं और उसका जो एक मकसद, या जिसको आप अचीवमेंट समझते हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर बनना या एक प्रोविंशियल मिनिस्टर बनना या एमएनए बनना या सेनेटर बनना, मैं इस को गलत साबित करने के लिए सियासत में एक नए ट्रेंड के लिए निकल पड़ा। ठीक है। क्योंकि अगर मैंने अब सियासत को छोड़ दिया तो फिर सियासत की में जो गंद है और जो गलाजत है, वो तो फिर और ज्यादा खुश होंगे ना, कि कोई अगर अच्छा। कोई एक आध रह भी गया है तो वो भी निकल जाए। तो मैं हम्म। सियासत में अब एक नया ट्रेंड, वो ट्रेंड जिसकी बुनियाद जो है वो इखलाकी कदरें होंगी, अच्छा। मुआशरा होगा, ये हम्म। मुल्क होगा, इसके मुफादात होंगे, वो रियासत मदीना होगी, वो वाली नहीं तो वो, जो इमरान तो खान इस कहता है। ट्रेंड को इंट्रोड्यूस कराने का टूल क्या होगा? क्या आप कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं? हाँ, ये अब आपका एक बड़ा प्रिसाइज क्वेश्चन है। बहुत आप माशाल्लाह से एक बड़े अच्छे जीरक जर्नलिस्ट हैं। देखें, मैं ये कहूँगा कि आगाज तो देखें आगाही से होता है, और मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ मैं उसको रिलेट, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हमने जिंदगी में जो काम करना है उसको देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया। जब उन पे नबूवत नाज़िल हुई तो उसका पहला जो कदम था वो क्या था? आगाही। उन्होंने एक पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। आज के दौर में अगर मैं एक सियासत के नए ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आगाही। और आगाही कहाँ से आएगी? मीडिया से आएगी, सोशल मीडिया हम्म। से आएगी, आप सही। जैसे लोगों के जरिए आएगी। सबसे पहले अच्छे और बुरे में तमीज। अगर अच्छे और बुरे में तमीज के बगैर अगर आप सियासत में जाते हैं तो आपको फिर इमरान खान ही बनना पड़ेगा। आपको बड़े बड़े दावे अच्छा। करने पड़ेंगे, हम्म। आपको गवर्नर हाउस कराने के दावे करने पड़ेंगे। ठीक है? हम्म। वो, मैं कहता हूँ इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है कि जिसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसके तमाम दावे जो हैं उनका वीडियो क्लिप चला दें और आज की तारीख में वो क्या कहता है वो चला दें। किसी को सही। एक एक लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है इसकी शख्सियत को एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। ये एक वाहिद लीडर है कि जिसको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम्म। इसकी अपनी कही हुई बातें, उसका वीडियो क्लिप, और आज ये क्या कह रहा है उसका वीडियो क्लिप, आपको तजाद अच्छा। सामने नजर आ जाएगा और ये हाँ। इसकी शख्सियत को एक्सप्लेन कर देगा। तो हम्म। इसलिए आपके इस सवाल का जवाब, सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी, आप सब लोगों की मुझे इसमें वो चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इखलाकी कदरों की अहमियत को समझते हैं, मुआशरे की इखलाकी कदरों को चाहते हैं, उनसे मुझे मदद की ज़रूरत होगी।
क्योंकि जो भौंकने वाले हैं और जो ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया का जो पीटीआई ने मेरे ऊपर लॉन्च किया हुआ है उनका अगर मुकाबला हमने ना किया तो ये जो इतना बड़ा जो थ्रेट है, इतना बड़ा मेनेस जो है, ये इस पूरे मुआशरे को निगल जाएगा। ये मुआशरा इतनी अफरा तफरी का, इसमें अब आपने देखा है जो पोलराइजेशन और जो एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा रही हैं, ये सोशल मीडिया की रिफ्लेक्शन है हमारे अब इस वक्त जो हमारा किरदार और हमारा जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, ये उसको जाहिर करता है। तो ये अब एक सबसे पहले अच्छे और बुरे की तमीज है, आपको सियासत के अंदर ये बताने की जरूरत होगी। और उसके बाद हाँ, टूल आपने पूछा भी है और वो एक तरीका है। मैं कोई ख्वाबों में रहने वाला इंसान भी नहीं, मैं कंफर्ट जोन से जरूर निकलता हूं, लेकिन मैं स्ट्रेटजी पे बिलीव करता हूं। मैं वो इमरान खान की तरह ख्वाबों का शहजादा नहीं हूं, मैं एक बहुत प्रैग्मेटिक आदमी हूं। मैं अपने हर स्टेप को कैलकुलेट करता हूं, मेजर करता हूं। अच्छा। हर आने वाले स्टेप को कैलकुलेट करता हूं। मैं जरूर सियासत में अपनी ऑप्शंस को कंसिडर करूंगा और वो ऑप्शन कोई भी हो सकती, मसलन ये अभी रहने दें, मैं अपनी ऑप्शंस वो मतलब एक आप वो जो कंसिडर करेंगे तो आप किसी को ज्वाइन करेंगे या आप नहीं किसी को, आप खुद कहते हैं कि मैं वो जो ट्रोडन इस तरह के रास्ते होते हैं उस पे नहीं जाता बल्कि मैं ट्रेंड सेटर्स हूं। तो वो ट्रेंड सेटर अगर आप हैं तो फिर उससे तो मुझे ये लग रहा है कि आप कोई नई जमात बनाने जा रहे हैं। मैं इसको अभी इस सवाल को हमें यहीं पे छोड़ूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस भी तो रहने देना। आपके वैसे प्रोग्राम में आप तो खुद इतना सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है मैंने एक दफा गलती से वो क्लिक कर लिया और उसके बाद से लेके मैं अब हर दूसरे दिन आपका अगला वीडियो देख रहा होता हूँ और उसमें जो है ना आप जो सस्पेंस क्रिएट करते हैं ना, और हमें पूरा प्रोग्राम देखना पड़ता है क्योंकि वो सस्पेंस आपने साथ साथ चलाया होता है ना। तो अभी आप थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ दें तो ताकि कुछ बाकी रह भी जाए ना, तो इंशाल्लाह जरूर उसके बारे में। लेकिन देखिए मकसद अजीम है, अब इतना ऊपर जा चुका है इस मुल्क में, या तो हम बेजमीर हो चुके हुए हैं इस मुल्क में, आई एम सॉरी ये भी मैं कहूंगा कि हमारी गैरत जो है वो भी सो गई हुई है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो गया। गैरत से साथ ही मुझे याद आ गया कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की गैरत के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उस दिन उठा जिस दिन मोदी ने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर, सो गई ना गैरत, इस कौम की, इस मुल्क की गैरत सो गई ना। और इस मुल्क में गैरत का सबसे बड़ा अलंबरदार, सबसे बड़ा गैरत का दावेदार जो अपने आप को तकरीरों में कहता है, ठीक है, उसने खामोशी से इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए मैंने ये सवाल किया है कि क्या तुम इसमें शामिल हो और तुम वो शख्स हो कि जिसके दौर में कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और इंडिया का हिस्सा बन गया। और इसके लिए आप सिर्फ इमरान खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं, जो कुछ वो फोर्सेस जो दिफा की जिम्मेदार हैं उनके कोई जिम्मा नहीं है? जफर नकवी साहब, अगेन ये इमरान खान कहता था कि साउथ कोरिया में एक शिप डूब गया तो उसके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। सही बात जिम्मेदारी जिस शख्स के पास इस मुल्क की भाग दौड़ है, अगर इस मुल्क की कोई दिफा के अदारे अगर कोई गलत चीज कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान पे है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि ये अदारा या वो अदारा। मैंने जब मरी के इंसिडेंट की बात की है, मैंने डिप्टी कमिश्नर की बात नहीं की। सही बात है। और मैंने क्यों की है ये बात? क्योंकि इसने हमें सबक दिया रियासत मदीना का। तो जितनी तारीख इसने पढ़ी है मैंने उससे ज्यादा तारीख पढ़ी है। अच्छा। और उस तारीख में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का जब हम वाकया देखते हैं, जब उनके कुर्ते के कपड़े के साइज के ऊपर सवाल होता है, तो वहां पे सवाल करने वाले के ऊपर आप तनकीद नहीं करते, उसको शो काज नोटिस नहीं देते, उसे अपनी जो 200 आपने एक भौंकने वाले कुत्तों की ब्रिगेड रखी हुई है वो नहीं उसके ऊपर चढ़ाते। आप उसे कहते हैं तुम्हारा सवाल जो है उसका ये जवाब है। तो तुम में हिम्मत है इमरान खान, तो 30 जो मैंने सवाल किए, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवसत से। अच्छा। मैं इमरान खान को, पीटीआई की एंटायर लीडरशिप को, पीटीआई के अंदर जो सोशल मीडिया टीम जो मेरे ऊपर इस वक्त गाली गलोच कर रहे हैं, जो मेरी किरदार कशी करने की कोशिश कर रहे हैं,
इमरान खान के इमा के ऊपर, जिम्मेदार मैं इमरान खान को ठहराऊंगा। मेरा उन सबसे सवाल है, और आप देखें इस ये जो इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है, इनका लेवल आप देखें, लेवल क्या है कि कल से गालियां निकाल रहे हैं कि वो मैंने 30 निकाली। इनमें से किसी एक में इतनी सी भी गहराई नहीं है कि उन 30 सवालों में से एक सवाल का जवाब भी दे दे। हाँ। और तुम बेशर्म लोगो, तुम 30 सवाल मैंने तुमसे किए, उनमें से एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। सही बात। मुझे बताओ कि ये मेरा सवाल गलत है। सही। मुझे बताओ कि टैक्स कलेक्शन जो है, जो इस मुल्क का वजीर आजम इस पाकिस्तानियों से झूठ बोल के जो बता रहा है, जो टैक्स कलेक्शन असल में क्या है। अच्छा। तुम मुझे बताओ कि 3.5 साल के अंदर तुमने एहतसाब के नाम पे अपोजिशन लीडर्स को, चोर और डाकू का, उनसे एक डॉलर भी तुम बाहर से लेके आए? सही। वो मुराद सईद के 200 अरब डॉलर वो किधर गए? किधर गए? सही। ठीक है ना, वो जो मुंह पे फेंकने थे। ठीक है ना, मैंने तो सवाल किए हैं यार। सवाल से क्यों तकलीफ होती है? वजह मैं बता देता हूं सवाल से तकलीफ क्यों होती है। सच एक ऐसी चुभन है, ये एक ऐसा टीका है, ये एक ऐसी सुई है जो प्रिक करती है, जो अंदर घुसती है, तकलीफ देती है। मैं सच बोल रहा हूं, इन 30 सवालों के अंदर सच छुपा हुआ है। ठीक है। और एक सवाल जो है वो एक चुभन है। बिल्कुल। वो आपको काट रही है अंदर से, आपको तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ में फिर आप मेरे ऊपर अटैक करते हैं। तो वो जो आपका जो बुनियादी सवाल था, उसका मैं ये जवाब दे रहा था कि ये जो सफर है, इसमें मैं क्यों इस नतीजे पे पहुंचा और इतना अरसा मैं क्यों खामोश रहा, उसी की तरफ मैं पहले वापस तो ये आते बताएं ना कि इतना अरसा आप खामोश क्यों रहा, उसके बाद मैंने आपसे ये पूछना है कि आज आप क्या करने जा रहे हैं। जी देखिए, मैंने ना बचपन में घर में एक पढ़ा लिखे माहौल था। वालिद मेरे प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, और उनकी सियासियात के ऊपर किताबें आज भी लाहौर के उर्दू बाजार जो है वहाँ पे प्रोफेसर साबर हुसैन के नाम से वहाँ पे बिकती हैं। बच्चे उससे इल्म हासिल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरे बाप के लिए इससे बड़ा और क्या सवाब हो सकता है। आज उनको इस दुनिया से गए हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी किताबें पढ़ के इल्म हासिल करते हैं। ये सर मैं इसका मैं जो है ना इसकी वेरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भी है। पॉलिटिकल साइंस मेरा भी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मास्टर है पॉलिटिकल साइंस से और पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैं वाकई वो इसकी गवाही दूंगा कि प्रोफेसर साहब का, और यकीन करें ये मुझ पे आज ही ये राज खुला है कि आप प्रोफेसर साहब के बेटे हैं। आपकी इज्जत मेरे, आप यकीन करें, दिलो दिमाग में, ज़हन में और भी ज्यादा बढ़ गई है। जी, तो प्रोफेसर साबिर हुसैन साहब जो थे वो उनका घर के अंदर जो हमारा इल्मी माहौल था, पढ़ना लिखना, वालदा मेरी स्कूल टीचर थी, तो घर में हमेशा से एक पढ़ने लिखने का था। तो मेरी जो बेड टाइम स्टोरीज हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकयात, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत खालिद बिन वलीद, ये कहानियां, सलाहुद्दीन अयूबी, ये कहानियां मेरी बेड टाइम स्टोरीज थी। ठीक है ना, हमारे घर में इस तरह से था। तो मैंने एक बचपन में एक नज़म पढ़ी थी इंग्लिश की, कैसा बयान का, और वही नज़म जी मैंने जाके नेवी में, हमें जब हम कैडेट पाकिस्तान नेवल एकेडमी में आए तो हमें फर्ज शनासी की तालीम और तरबियत के हवाले से वो नज़म हमें बताई गई। अब वो नज़म क्या थी? कैसा बयान का एक बच्चा था, उसके बाप ने उसकी ड्यूटी जहाज के अरशे पे लगा दी, जहाज को आग लग गई। बच्चा अरशे पे खड़ा था, अपने बाप को आवाजें दे रहा था, क्या मैं अपनी ड्यूटी छोड़ दूं? क्योंकि सब लोगों ने जहाज से छलांगे लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। बाप नीचे पड़ा हुआ था, धुएं से बेहोश था। ठीक है, वो उसका जवाब नहीं दे सकता था। वो बच्चा पूछता रहा, लेकिन उसको जवाब नहीं आया, क्योंकि बाप ने उसको ड्यूटी से रिलीव नहीं किया था। वो खड़ा रहा और वो शोलों के साथ, जहाज के साथ ही वो समुद्र के नीचे चला गया। ये पूरी दुनिया में फर्ज शनासी की एक सिखाई जाती है। एग्जैक्टली ये हमने भी तो आपके सवाल का जवाब कि मैं इतना अरसा क्यों खामोश रहा, तो मेरी ड्यूटी जो थी वो जहाज के अरशे पे लगा दी थी इमरान खान ने। और वो जितनी भी ड्यूटियां थी, आखिरी ड्यूटी ये सेक्रेटरी इत्तलात की थी कि आपने पार्टी का बयानिया पेश करना है, पार्टी का दिफा करना है। तीसरी चीज जो कि वो चाहते थे मैंने नहीं की, वो था कि आपने अपोजिशन को चीर फाड़ना है।
अच्छा आपने उनकी ऐसी तैसी फेरनी है। ये एक उनका इनडायरेक्ट एक अच्छा मैसेज होता था। अच्छा अपने अच्छा। मुख्तलिफ फैसलों से पता चलता था कि जो भी ज्यादा गालियां निकालेगा वो इमरान खान के करीब हो जाएगा। ये तीसरा जो ठीक। काम है ना, ये मैं नहीं, ये डायरेक्ट कहा, ये खुशकिस्मती से डायरेक्ट आपको कभी इंस्ट्रक्शंस दी खान साहब ने? नहीं, इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना। हर वो शख्स जो सोशल मीडिया पे गालियां निकाल के बदतमीजी करके आता है, तो इमरान खान कहते हैं ये मेरा टाइगर है, ये मेरा चीता है। हम्म। अब नाम छोड़ दें क्योंकि मैं मेरा जो ख्याल है पिछले के आजकल सबसे बड़ा चीता शहबाज गिल है। तो 10 लीडर में गिनवा सकता हूं जिन्होंने मुझे खुद बताया है अच्छा। कि आज मैंने जब वो निकाली है तो खान का मैसेज आ गया, उसने कहा वेल डन। तो ये देखें, इसके बाद कोई डायरेक्ट मैसेज देने की जरूरत होती है। सही। मैं अपनी मिसाल आपको अलबत्ता दे सकता हूँ ठीक है। कि पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इंग्लिश का प्रोग्राम था, एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन में मैं प्रोग्राम कर रहा था, लाइव प्रोग्राम था। अच्छा। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं, कुरैशी साहब, पूरा नाम भूल गया, आई एम सॉरी, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनसे अपोलोजाइज भी करना चाहूंगा। अच्छा। उन्होंने, वो बड़े हार्ड हिटर हैं, ठीक है, प्रिपेयर हम्म, होके आते हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, अपनी पार्टी का बयानिया है, जो भी है वो जबरदस्त तरीके से देता है। तो उनके साथ सही। प्रोग्राम करते हुए आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू प्रिपेयर। तो मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ एक जबरदस्त मुकालमा हुआ, लेकिन अच्छा। मैंने वो नहीं किया जिसको इमरान खान उस वक्त वो प्रोग्राम देखते हुए एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ठीक। वो जब हार्ड हिटिंग, और वो इमरान खान के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा प्रोग्राम अच्छा। खत्म हुआ, मुझे नहीं पता था वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है इतना वो फारिग बैठा हुआ है कि वो बैठ के पीटीवी पे, पीटीवी जिसे अच्छा। कोई दुनिया में कोई नहीं देखता, वो प्राइम मिनिस्टर रात हम्म को बैठ के वो भी देखता है। तो वो हम्म, बैठ के वो प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम के बाद मुझे मैसेज आ गया, आज भी है मेरे पास वो मैसेज। अच्छा आई अच्छा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं अच्छा। आपसे बड़ा मायूस हुआ हूं। हम्म। आपने आपने ये और उसके बारे में कुछ गलत अल्फाज कह के ना कि ये तो ये है, तुमने इसकी क्यों नहीं, तुमने उसके साथ ये किया, मैं बड़ा मायूस हुआ हूं। बड़ी मुझे उन्होंने सख्त अच्छा सुनाई, और मेरा ख्याल है अच्छा। ये कोई एक दो मौके हैं जिसमें मुझे बड़ी सख्त ये सुननी कब की पड़ी। बात है? ये किस सन की बात है सर? 2019। अच्छा, 2000 मतलब गवर्नमेंट में ही थे, ठीक है, जी, सही। पीटीवी वर्ल्ड पे ये प्रोग्राम था, मेरा सही क्लिप भी सही, पड़ा होगा उसका। ठीक है तो ठीक। एनीवे वो जो था, अब जाहिर है आप परेशान हो जाते हैं। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपको रात को 10 बजे मैसेज करता है, कहता है आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, और रीजन उसकी। अच्छा, मैं हम्म। परेशान हो गया कि शायद मैंने वाकई डिफेंड नहीं किया। मैंने दोबारा प्रोग्राम देखा, वो अच्छा। प्रोग्राम देखा तो मैंने देखा मेरा आर्गुमेंट भी बड़ा काउंटर में सब ठीक था। मैंने उसके हम्म, क्लिप्स बनाए और खान साहब को वापस भेज दिए। मैंने कहा ठीक है। खान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज कि आप समझते हैं कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, लेकिन हम्म ये उस प्रोग्राम के क्लिप्स हैं। आपने शायद वो वाला हिस्सा देखा है जिसमें वो बोल रहा था, लेकिन ये वो वाला हिस्सा है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको भी देख लें आप, ठीक है। हम्म। लेकिन उसका कोई जवाब मुझे नहीं आया। तो अब अच्छा। आपका वो सवाल के खान साहब डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या नहीं देते, तो ये उसका ठीक। जवाब मिल गया ना आपको। इसके बिल्कुल बाद सही, तो कोई बिल्कुल सही। बेवकूफ शख्स ही है जिसको ये समझ ना आए कि आपने कैसे बिहेव हम्म। करना है। तो मैं जो बिल्कुल। कैसा बयान का जो था, उसने तमाम ठीक। ड्यूटीज की, ये ड्यूटी नहीं सही तरह से वो कर सका। अच्छा और ये अच्छा। ड्यूटी जो है, इसके ऊपर खान साहब को मेरे क्लिप्स बीच में लोग भेजते रहते थे। और फिर एक दिन खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, हामिद मीर अच्छा। साहब ने जो है मेरा एक क्लिप्स का कलेक्शन था वो जी जी, वो चला। ट्वीट किया और वो बहुत ज्यादा तारीफें आपकी तमाम पार्टी के लोग कर रहे थे, वो मैंने खुद देखा, बिल्कुल। अच्छा, वो जब ट्वीट हुआ और पूरा आपको पता है, एक तो हामिद मीर साहब को जाहिर है पाकिस्तान के थर्ड हाईएस्ट फॉलोड जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती सही है। उस सही। ट्वीट के बाद वो क्लिप जो था वो खान साहब को भेजा गया, ठीक है। अच्छा। वही जो उनका वो खुशामदी टोला है, उन्होंने कहा देखें खान साहब, हम तो आपके लिए बुरे बनते हैं, बाहर जाके गालियां खाते हैं, ये आपका सेक्रेटरी इतलात है, देखें अपोजिशन इसकी तारीफें कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये पार्टी का बयानिया नहीं सही तरह से बयान कर रहा। सही सही। हालांकि मेरे क्लिप्स पार्टी के बयानिए के आज भी मौजूद है। मैंने हमेशा हम्म पार्टी का दफा बड़े मजबूत तरीके से किया, लेकिन मैं ये गाली गलोच नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, बदतहजीबी सही। नहीं कर सकता। हम्म। मरियम नवाज जो मर्जी हो, सियासी ओपोनेंट थी, मैं एक औरत के ऊपर, एक माँ ठीक के है। ऊपर, एक बेटी हम्म के ऊपर, एक बहन के ऊपर मैं कीचड़ नहीं उछाल सकता। वो सही। अपने सवालों का खुद जवाब देगी।
मैं सियासी तौर पे उसको चैलेंज कर सकता हूं, मैं उस पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। मेरा सही, मेरा बहुत अच्छी। सबक मेरे माँ बाप की तरबियत ये है, ठीक है। सही, मरियम नवाज जाहिर है कि जो ज्यादा उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, वो खान साहब को मैं आपको बताया अपोजिशन में ऐसे लोग बड़े पसंद आते थे, अपोजिशन के जी ऊपर जी। कीचड़ उछालने वाले, ठीक है ना। हम्म। और सोशल मीडिया में ऐसे एक्टिविस्ट को बड़ा एक्नॉलेजमेंट मिलती थी। वो जो उनके अच्छा। नीचे सोशल मीडिया का सेल है, वो फिर ऐसे जी जी। कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, ये सोशल मीडिया का बेशक आप अलग सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का आप कह लें, और इस मुआशरे का मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट जो है इस अच्छा। मुआशरे में अफरा तफरी का, ठीक है। ये एक बेशक आप अलग कर ली कि बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये। सही, तो मैं तो सही। अपने कैसा बयान का पे आ जाता हूँ। तो मैं वो कैसा बयान का था जिसने अपनी ड्यूटी अदा की, लेकिन जिस दिन आपने पार्टी तहलील की, ठीक है। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, पार्टी तहलील करने से भी 1 साल पहले इस अच्छा। मुल्क की चंद चंद बड़ी शख्सियात इस बात की गवाह है कि मैंने उनसे कहा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हूं, मुझे अच्छा। आपकी आपकी एडवाइस चाहिए, आपके तजर्बे पे, क्योंकि 20 साल के बाद इस तरह से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ठीक है। उनमें से ज्यादातर ने मुझे कहा नहीं आप अभी ठहर जाएं, अच्छा। लेकिन फिर नवंबर 2021 में मैंने एक इसी तरह की एक बड़ी शख्सियत जिसे पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है, अच्छा, उनसे मैं मतलब वो उनसे क्या मैंने थी कहा कि शख्सियत? इसको रहने दें, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, ठीक है। अच्छा। और उनसे मैंने कहा कि मैंने अब फैसला कर लिया, मेरी बस हो गई है। ठीक है। मैंने कहा कि मैं हर रोज एक जमीर के बोझ के साथ अपनी सुबह का आगाज करता हूँ, मेरी बस हो गई है। हम्म। मैं मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा अब मैं नहीं डिफेंड कर सकता इस पार्टी को, मैं इस्तीफा देने लगा। और मैंने उनको कहा मैं ये 1 महीने के अंदर ये स्टेप्स हैं, जिसके बाद मैं स्टेप्स में क्या था कि जिसमें इमरान खान से मुलाकात करके अपने रिजर्वेशंस देने थे, चीफ ठीक है। ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी को अपनी रिजर्वेशंस देने थे, कि हम्म। एक दफा आप एक जो सेम तरीका है कि जी कि मैं अपनी काम कर सकता, लेकिन और उसकी वजूहात ये, तो मैं उनको अच्छा। हकीकत, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी और सैफुल्लाह नियाजी को भी दोनों को मैसेजेस किए कि जी कि अच्छा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और हम्म। मैं अपना कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। दोनों ने अच्छा। मुझे टाइम दे दिया, दोनों ने मुझे अच्छा, टाइम दे दोनों दिया, नहीं टाइम। अच्छा। नहीं टाइम दिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि मैं अब अपना इस्तीफा दे दूं। मैं इस्तीफा भी आ जाता शायद और चंद दिनों में कि पार्टी तहलील हो गई, ठीक है। ये केपी के बल्दियाती इलेक्शंस के बाद। केपी के हम्म। बल्दियाती इलेक्शंस में भी आप देखें, पीटीआई की एंटायर लीडरशिप में से सिर्फ एक मैं वाहिद बंदा था, मेरा आप टीवी चैनल्स पे देख लें, जिसने जी हाँ, कहा जी हाँ, जी हाँ। ये हमारी शिकस्त है, शिकस्त हम्म। को एक्सेप्ट करना मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए पहला स्टेप है, इसको ठीक एक्सेप्ट है। करें। ये मेरा उसके ऊपर है। और उसके बाद जब तहलील हो गई तो कैसा बयान का, अहमद जवाद दी कैसा बयान का, इसका फर्ज खत्म हो गया। अब मैं ड्यूटी पे नहीं हूं, अब मैं जहाज के अरशे पे नहीं खड़ा, पार्टी हम्म। तहलील हो गई है, मेरी अब कोई सही। ड्यूटी नहीं, ठीक है। हम्म। और उस दिन जब कैसा बयान का अरशे से उतर आया था, उसकी ड्यूटी हम्म। खत्म हो गई थी, तो ठीक। कैसा बयानका ने जब उतरने के बाद मरी में सुबह, मैं इधर इस्तांबुल में था, ठीक है, ठीक। एक रात पहले मैंने टीवी पे देखा कि बर्फ पड़ी है और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंतहाई संगीन हालात है। जी मेरी हाँ। छठी हिस्स ने कहा कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कुछ जानें जाया होने वाली है, ठीक है। हम्म। मैं यहाँ पे बैठ के, हजारों मील दूर बैठ के, मुझे इस चीज का एहसास हो गया। और अगले दिन जब मैंने वो वीडियो देखी और जिसमें उस बच्ची की तस्वीर जो गाड़ी जी हाँ। की सीट पे बैठी हुई हम्म। थी और जिसकी डेथ हो गई, वो तस्वीर जो है वो मरते दम तक मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकती। हम्म। साहिवाल की बच्ची की तस्वीर जिसके सामने उसके वालिदैन को गोलियों से भून कर मार दिया गया, उसकी तस्वीर भी क्या कब्र तक मैं नहीं भूल सकता। ये हम्म। तस्वीरें मेरे नक्श हो गई। उसके बाद भी अगर मेरा ज़मीर नहीं जागेगा तो फिर मैं एक बेज़मीर आदमी हूँ। मैंने उसी वक्त, जो आपने ट्वीट का जिक्र भी किया, उसी अच्छा। वक्त मैंने, जो मैं ऑलरेडी आपको पता है सब कुछ फैसला कर चुका था, जी हाँ, जी और हाँ, मैंने, बिल्कुल। और ये एक ट्रिगर था, और मैंने वो ट्रिगर जो है उसके साथ ही अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, और उसके बाद जाहिर है फिर कि देयर इज नो कम बैक। तो ये सही।
मैं क्यों खामोश रहा, कैसा सही। बयान का, कैसा हम्म। बयान का जहाज के अर्शे से जब नीचे आया तो मरी। सही। और मैं एक चीज और आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा, अगर इस मुल्क में मरी के वाक़े के बाद, भूल जाएं साहिवाल को, मरी के वाक़े के बाद जिस जिसकी भी बेटी है, वो जो बेटी अगली सीट पे कार्बन मोनोऑक्साइड से या सर्दी से ठठर कर रात को मर गई, सही सही ठीक सही। है, अगर उसके बाद भी जिस शख्स का ज़मीर नहीं जागा तो वो हम्म। बेज़मीर है, उसका ज़मीर मर चुका है। तो मेरा ज़मीर, अल्लाह का शुक्र है कि इस वाक़े के बाद जो है, अगर आप उसे कहते हैं कि वो कैसा बयान का की ड्यूटी कर रहा था, तो मेरा ज़मीर हमेशा से कैसा बयान का के तौर पे भी ज़िंदा था, और हम्म। मरी के वाक़े के बाद जो है उसको उस इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी कि उस बच्ची की तस्वीर को ज़हन में रख के और फिर उसके बाद नारे मारे कि इमरान खान, आई एम सॉरी, तुम सही। 30 मील दूर बैठे हुए थे, तुम्हारा बच्चा अगर बरी में बर्फ में फंसा होता, क्या तुम्हें नींद आ जाती? तुम तो पैदल बनीगाला से चल पड़ते अपने बच्चे को बचाने के लिए, बल्कि किसी अलीमा और के बाजी फंसी बच्चे। थी, आपको पता है चित्राल में जब फंसी थी तो वहां जी हेलीकॉप्टर गया था। जी, तो 30 सही। मील दूर, ठीक है, ये इतना, यहाँ पे मैंने टर्की में जब अपने तुर्की दोस्तों को ये वाकया सुनाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने, गाड़ी में हम बैठे हुए थे, उसी वक्त उन्होंने, मेरे दोस्त ने कहा आपको हर किलोमीटर पे ये वाला ट्रक और इसके पीछे एक और गाड़ी नजर आएगी, ये देखते जाए हर किलोमीटर के बाद। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा आज रात को वेदर प्रेडिक्शन है कि बर्फबारी होनी है। सही तो सही। उसकी तैयारी के लिए ये दो, एक इक्विपमेंट वाली मशीनरी की होती है और एक सॉल्ट वाली होती है। कहती सही। है ये सारे आपको टर्की में जहां जहां पे बर्फ पड़ी है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट होता है, एक ठीक। पूरा सिस्टम है जो काम करता है। कहते ये हम सोच नहीं सकते। देखिए एक आध वाकया दुनिया में, कनाडा में कहीं पे जरूर हुआ होगा कि कोई सही गाड़ी है। में कोई फंस गया रात को, वन ऑड इंसिडेंट इस तरह का, लेकिन ये जिस तरह से मरी का हुआ है, और मरी हाँ जो भाई। है वो कोई दूर अफ्तादा इलाका नहीं था, जी हाँ वो जी हाँ। इस्लामाबाद जो इक्तदार का कॉरिडोर है, इक्तदार जिनके हाथों में दुनिया की हर रिसोर्स, हर ताकत उनके हाथ में, उससे 30 मील दूर। आप 30 मील तो अगर किसी एक सिपाही को भी कहे ना तू पैदल चला जा, तो वो चंद घंटों में उधर पहुंच जाएगा। वो जो ठीक है। शख्स मरा अपनी पूरी फैमिली के साथ, वो कहता है 20 घंटे हो गए हैं मुझे इंतजार करते। हम्म। तो ये है कैसा बयानका की कहानी, ताकि सही। अब मेरे से कोई ये सवाल ना करे कि मैं क्यों